नोट्स लिखाए गए थे कहाँ तक? होमवर्क टाइप 2 मिला था नहीं? नोट्स पहुंच गए थे 6 तक। कहाँ तक? पहले टाइप 2 तो निकाल लें, बना के क्या क्या है। एक, दो, तीन, तीन, चार, पाँच, पाँच, पूछने में कोई बेइज्जती नहीं, ध्यान रखिएगा। छः, सात, आठ, आठ। 7 संतरे का मूल्य 5 निम्न मूल्य के। ध्यान दीजिए क्या लिखल है। 7 संतरा बराबर 5। लिखना नहीं है, समझाने के लिए हम आपको बस इतना लिखना है कि जैसे ही दो राशि आपस में बराबर है तो अनुपात प्रकट करने के लिए कोफिशिएंट को, यानी इधर 5, इधर एक संतरा और एक नींबू का निकल गया। कितने का निकला? एक संतरा और, लेकिन पूछ रहा है क्या, इसलिए इसको 5 से गुना और इसको, एक संतरा का इतना तो 5 संतरा लाने के लिए 5 से गुना, एक नींबू का इतना तो 3 नींबू लाने के लिए 3 से गुना, अर्थात आंसर हो जाएगा 25:1। आसान है, लेकिन हम तब समझेंगे आसान जब ये लाइन ना लिखिएगा तब। क्वेश्चन में है ना भाई इतना। 7 संतरा का मूल 5 नींबू के मूल के। तो जैसे ही दो राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने के लिए कोफिशिएंट को उलट दे। क्लियर हो गया? समझ में आया ना? रटना नहीं, याद नहीं करना है। 9 सीखते। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से। पहले भाग का 2/5, पहले भाग का, हाँ मतलब गुण, पहले भाग के 2/5, दूसरे भाग के 3/4, दूसरे भाग के 3/4, क्रमशः 6:7 में बराबर दिया है 6 अनुपात। क्या क्वेश्चन हम लिखे अभी तक कुछ किए नहीं, समझ में आया? पहले का 2/5 और दूसरे के 3/4 करे अनुपात। आपको पूछा जा रहा है दोनों राशि का अनुपात, यानी अनुपात। देखिएगा, इतना का वैल्यू अगर 6 है तो इधर जाएगा तो उलट के गुना 5/2। आप बताइए, 2/5 ए का मान दिया हुआ है 6, तो ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? भागा है जे, गुना में गुना है जे, यानी 5/2 से गुना हो जाएगा। इतना का मान 6 है तो ए का मान निकालने के लिए 2/5 है तो उधर हो जाएगा 5/2। उसी तरह से ये 3/4 है तो हो जाएगा, बोलिए ना हाँ है ना। अब हर के एलसीएम से गुना करिए, हर का एलसीएम कितना आ जाएगा? कैल्शियम। जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में हो तो एलसीएम से गुना करेंगे ना भाई। तो 3 से गुना करिए, पदार्थिया, इधर जल्दी बोलिए, 45:28 बन गया। 45:28 आया समझ में? इतना का मान 6 था तो ए का मान निकालने के लिए उलट के गुना हो जाएगा। इतना का मान 7 था तो बी का नया मान निकालने के लिए उधर जाके उलट के गुना हो जाएगा। होगा या नहीं? 10, 10। किसी का स्कूल में लड़कों का 1/3, लड़कों का 1/3 का मतलब 1/8, लड़कियों का 50%, 50% का मतलब 1/2 के बराबर है, लिखा हुआ। जैसा ही दो राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने के लिए उलट देते।
रटने की तरीके सीख। 1/3 का उल्टा 3, 1/2 का उल्टा 2, अर्थात आंसर जल्दी बोल। जानते हैं उल्टा का मतलब नीचे वाला ऊपर है, ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर है, ऊपर वाला, या पहला वाला दूसरा के लिए दूसरा वाला, ये भी होता। उल्टा का मतलब इसका वाला इधर आ जाएगा, इसका वाला इधर, या नीचे वाला ऊपर है, ऊपर वाला नीचे। 1/3 का उल्टा 3, 1/2 का उल्टा 2। आप लोग को 3 लिखने आ गया। और लड़का लड़की का रेशियो ही पूछ रहा था, इसलिए आगे जाने की जरूरत। हालांकि आगे भी जाते तो चलिए यही आंसर आता। सीखिए क्या लिखा। लड़कियों का 10%, 10% का मतलब 10/100 यानी 1/10। लड़कों के 1/15 के बराबर है, 1/, है लिखा हुआ। कटता है तो काट दिए, 5 दूनी 10, 5 दिया। और जैसे ही दो राशि बराबर है उलट देंगे, 1/3 का उल्टा 3/2 का उल्टा। लेकिन जब आंसर निकल गया तो आगे बढ़ने की जरूरत। आपको लड़का लड़की का रेशियो 3 निकल गया तो आगे क्या लिखा है उससे कोई लेन देन। क्या आप लोगों को समझ में आया? बोलिए हाँ या ना। लगता है नहीं समझ आ रहा है समझ में। कहीं लिखा रहे मान लीजिए 2/5 बराबर 3/4 बराबर 1/2। ABC का रेशियो लिखने आएगा कैसे? ध्यान दीजिए। बराबर करना है, बराबर करने की तरीके से 2 3 1 से कटने वाली राशि 2 3 1 से कटने वाली राशि। तो 6 लाने के लिए इसको कैसे गुना? 5 उलट के ऊपर तो 3 बचे पर। 6 लाने के लिए इसको 4 ऊपर, 6 लाने के लिए 2 ऊपर। देखिए ए का मान 15 रखिए 6 आ जाएगा, बी का मान 8 रखिए 6 आ जाएगा, सी का मान 12 रखिए 6। क्या आपको बराबर करने आया? फिर से कहीं लिखा रहेगा 3/10 ए बराबर 5/12 भी बराबर 15 सी। अब मुझे ए बी सी का रेशियो तो बराबर करने की तरीके सीखिए। 3 5 2 से कटने वाली राशि 30 लाने के लिए इसको 10 से गुना, 10 ऊपर तो 10 है कि 100। 30 लाने के लिए अब 12 ऊपर, 12 छक 30 लाने के लिए 15 ऊपर, 15 गुने 15। अब कटता है तो सॉरी कैसे कटेगा? नहीं कटेगा, यानी रेशियो हो जाएगा 100:72 फिर से समझिए कहीं लिखा हुआ था 12/5 है बराबर 15 बराबर 30/3। अब मुझे ए बी सी का रेशियो देखिएगा। 12 15 20 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए 5 ऊपर पचे। कटने के तरीके समझ में आ रहा है? 60 लाने के लिए 2 ऊपर, 60 लाने के लिए 3 ऊपर। रेशियो कितना आएगा? सही है। अब जरा सीख, ये दोनों को बराबर लाना था। एक और एक से कटने वाली राशि एक, एक तो है ये है 3 उलट जाएगा, एक तो है ये 2 उलट जाएगा। बोलिए समझ में आ गया? बोलते नहीं पक्का? अच्छा कुछ बच्चे गलत स्टेप ऐसे कर सकते, कहेंगे नहीं सर हम दो गो बराबर है तो पहला वाला दूसरा के लिए दूसरा वाला। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आंसर नहीं बदलेगा, अनुपात भिन्न में ना आ गया तो हर के एलसीएम से गुना करिए। जब कभी भी अनुपात भिन्न में रहे, कल बोले थे कि सर भिन्न में हम कभी बोलेंगे नहीं, अगर भिन्न में बोलेंगे तो जुर्माना कर दीजिएगा, बोले थे ना। तो जुर्माना ना हो जाएगा ऐसे बोलिएगा तब। तो 2 3 से कटने वाली राशि 6 लाने के लिए जल्दी बोलिए, 6 लाने के लिए क्या यही आंसर आया? आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। मैथ ही एक ऐसा तरीका है जैसे चलिए आंसर वही आना है। आया समझ में? ज्यादा बोल दिए। उलटने का तरीका 1/3 का उल्टा
1/2 का उल्टा अर्थात आंसर 3:5 तो बनेगा भाई। देखिए सेम चीज है जो अभी बताए। कितना लिखल है? ए का 1/3 बराबर बी का 3/4 बराबर सी का। अब बराबर करने के तरीके आप लोग को सिखाए हैं। ये लाइन नहीं लिखना है, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी है। देखिए 1 से कटने वाली राशि 3 लाने के लिए 3 से गुना 3 ऊपर 3 तिया 3 लाने के लिए 1 से गुना 4 ऊपर 4 एका है 4 3 लाने के लिए 3 से गुना 6 ऊपर छोतिया। क्या आपको रेशियो लिखने आ गया? नहीं विश्वास है तो ए का मान 9 रखिए, कट के आ जाएगा 3। बी का मान 4 रखिए, कट के आ रहा होगा 3। सी का मान 18 रखिए, देखिए तो कट के आ रहा होगा 3। सभी आपस में बराबर हो गया। अब बराबर करने की तरीके भी सिखाए थे, समझ में आया? ऊपर का एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम? 1 3 1 का एलसीएम 3 लाने के लिए 3 से गुना 3 ऊपर 3 तिया 9 3 लाने के लिए 1 से गुना 4 ऊपर तो 1 गुने 4 4 3 लाने के लिए 3 से गुना 6 ऊपर छोतिया। क्या आप लोगों से बन जाना चाहिए? पढ़े हैं ना? जैसे ही दो राशि आपस में बराबर है अनुपात प्रकट करने के लिए उलट देंगे। 10 और 15 है तो उलट के हो जाएगा 15 और 10 तो काट लीजिए 5 या 15 और 5 दूनी। और भी सोच सकते हैं 10 और 15 से कटने वाली राशि 30 30 लाने के लिए 3 30 लाने के लिए 2। जैसे कीजिए आंसर तो वही। नहीं समझ में आया? कौन था? 13। एक कॉलेज में यदि 15% लड़कों की संख्या लड़कियों की 1/3 है, देखिएगा लड़कों का 15%, 15% का मतलब 15/100 यानी 3/20। लड़कियों का 1/3 है लिखा हुआ। 15% को 15/100 बोल सकते हैं भाई। और जैसे ही दो राशि बराबर है तो अनुपात प्रकट करने की तरीका सीखे हैं। 3 और 1 से कटने वाली राशि 3 लाने के लिए 1 से गुना और 20 3 लाने के लिए 3 से गुना 3 पर। जल्दी बोलिए। पढ़ा हुआ है? तो लड़कों का 15%, 15% को क्या बोलेंगे? 15/100 कट के आ जाएगा 5 से काटिएगा 3/20। मन में कोई सवाल तो बोलिए। आसान है? 14 15 16 17 एक्स का 30%, 30% का मतलब 30/100 पाई का 5/6 के बराबर है लिखा हुआ। एक्स का 30%, 30% को क्या बोलेंगे? 30/100 पाई के 5/6 के बराबर। अब जल्दी से बराबर करने की तरीके आपने सीखा है, जल्दी बोलिए। 3 और 5 से कटने वाली राशि 3 और 5 से कटने वाली राशि 15 लाने के लिए 5 से गुना 10 ऊपर 15 लाने के लिए 3 से गुना 6 ऊपर से कट रहा है विद्यार्थी जी 25:9। ऑप्शन में कोई है क्या? मन में कोई सवाल रहे तुरंत बोलिए कि सर ऐसे भी कर सकते हैं क्या? बोलिए जल्दी। आसान है? 18 22 22। एक स्कूल के समारोह में भाग लेने वाली छात्राओं की संख्या, छात्राओं में होता है लड़कियों, इस पढ़िएगा गर्ल्स लिखा होगा। 5 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, छात्राओं में लड़कियों। तो समारोह में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या का 2/5 समारोह में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या के
3/5 के जैसे ही दो राशि बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने के लिए उलट देंगे। 5 5 कट जाएगा, 3 इधर और 2 गड़बड़। 5 से 5 कटेगा ना भाई, तो 3 से कटने वाली राशि 6 लाने के लिए यहाँ 3 यहाँ तो सही है। आगे। समारोह में भाग लेने वाले कुल छात्रों का कितना भाग, समारोह में भाग लेने वाली छात्राओं की संख्या का, समारोह में भाग लेने वाले कुल छात्र देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में आता है लड़का लड़की दोनों ना, तो समारोह में भाग लेने वाले कुल छात्र का कितना भाग, का कितना भाग, भाग लेने वाली छात्राओं का, छात्राओं में 2/5, छात्राओं का 2/5, छात्राओं कितना था, हाँ 2/5, 5 उधर चल जाएगा। अब भाट बराबर जल्दी बोलिए, क्या आंसर देने आ गया। प्रश्न क्या कह रहा था, कुल छात्रों का कितना भाग, विद्यार्थी हो जाएगा 3 का कितना भाग, लड़कियों का 2/5 होगा, है लिखा हुआ। तीस में डरना नहीं है, शर्माना नहीं है। 30, 21, 22, 23, नहीं तो आसान है, लिखल है 2/3p, 4/5q, 3/2r। जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो, देखिएगा 2 4 3 से कटने वाली राशि 12 लाने के लिए, और 3 ऊपर 12 लाने के लिए, 3 ऊपर 5 ऊपर 15, 12 लाने के लिए और 2 ऊपर आए अभी 18 15, आसान था आप लोगों को, सही है। 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 8 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य 3 पेन और 9 पेंसिल के मूल्य के, तब पेन को पेन के पास लाइए और पेंसिल को, तो 3 पेन इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, और 3 पेंसिल उधर हो जाएगा, तो और जैसे ही दो राशि आपस में बराबर है तो अनुपात प्रकट करने के लिए कोफिशिएंट को, यानी 6 इधर और 1 पेन और 1 पेंसिल का कीमत का हो गया। अगर कहता 10 पेन और 20 पेंसिल तो इसमें 10 से गुना इसमें, लेकिन आपसे पूछ रहा है 1 पेंसिल और 1 पेन, 1 पेंसिल और 1 पेन यानी 5:6 हो जाएंगे। अगर 1 पेन और 1 पेंसिल 6 अनुपात, ध्यान दीजिएगा इंग्लिश में सही है, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन टू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो पेन और पेंसिल पूछ रहा है 6 अनुपात, थोड़ा गड़बड़ लिख दिया, यहाँ देखिए 1 पेन टू 1 पेंसिल, तो पहले 1 पेन उसके बाद 1 पेन, यानी 6 अनुपात बन जाना चाहिए, आसान था। 31, 32, 33, 34,
ए का 3 गुना, ए का 3 गुना, बी का 2 गुना, सी का 12 गुना आपस में है लिखा हुआ। ए का 3 गुना, बी का 2 गुना, सी का 12 गुना आपस में। तो जैसे ही बराबर हो तो इसे लिखना नहीं है, आपको रेशियो डायरेक्ट लिखना है। 3 2 और 12 से कटने वाली राशि 12 लाने के लिए 4 लाइन लिखना नहीं चाहिए थे, समझाने के लिए लिखे, डायरेक्ट सोचे 12 लाने के लिए 4, 12 लाने के लिए 6 और 12 लाने के लिए 1। 4 6 1 है ऑप्शन में, बनना चाहिए। 35 36 37, अभी नहीं पढ़े हैं, आगे कोई बात नहीं। ए और बी का रेशियो कितना है, पढ़े नहीं है फिर भी आंसर। ए बी का रेशियो देखिए तो 2:3। कौन कौन ऑप्शन में, इसमें 2:3 है, इसमें 2:3 होने वाला नहीं, यहाँ भी 2:3 कट के आने वाला नहीं, यहाँ भी 4 दूनी 8 4 12 2 3 आ जाएगा। बी और सी का रेशियो जल्दी बोलिए। तो 4:5, देखिए तो काटिएगा तो 4:5 आएगा, यहाँ काटिएगा 3 से 4:5 आ रहा है। इसका मतलब आपका आंसर कौन हो गया, नहीं बोल रहे हैं। अभी हम बनाना नहीं जानते लेकिन आंसर पहचानना जानते। ए बी का रेशियो 2 3 था, तो देखिए किस किस में ए बी का रेशियो 2 में, काटिए 4 दूनी 8 4 12 होगा, कि 2 3 आने वाला नहीं, यहाँ भी 2 3 आने वाला नहीं, यही दोनों ना हुआ। बी सी का रेशियो 4 5, इन दोनों को काट के देखिए तो कभी 4 5 का रेशियो होगा नहीं, यहाँ देखिए काट करके 3 से कट रहा होगा, 4 5 आ रहा है। का मतलब आपका आंसर कौन हो गया, आया आप लोगों को 38। पी और क्यू का रेशियो जल्दी बोलिए कितना। जैसे ही दो राशि बराबर है, अनुपात प्रकट करने के लिए उलट देंगे, 2 3 ना। अब पी क्यू का रेशियो 2 3, देखिए तो ये 2 3 तो आ जाएगा, ये भी 2 3 आ जाएगा, ये भी 2 3 है, ये भी 2 3 चलेगा। क्यू आर का रेशियो जल्दी बोलिए। 3 2, क्या ये 3 है, क्या ये 3 2 है, ये तो 3 2 है, ये भी 3 2। आंसर जल्दी बोलिए, क्या पहचानने आ गया, बोल नहीं रहे हैं। 40 40 40। ए और बी का रेशियो जल्दी बोलिए। 3:2, चेक कीजिए, 3 2 तो है, यहाँ 3 2, यहाँ भी 3 2, यहाँ भी नहीं। सर कौन हो, आगे भी चेक कर सकते हैं। बी और सी का रेशियो 2 3, देखिए तो 2 3 है ना जी, आपको समझ में आ गया, बन जाना चाहिए। 40 40 खत्म हो गया। आप लोगों ने क्या सीखा, ये टर्म पे आए, कितने टर्म पे, सही है। आगे 7वां टर्म पढ़ते हैं, पढ़ा जाए। आपने सीखा कि जब कभी भी, पहला टर्म था आप लोगों ने अनुपात का परिभाषा पढ़ा, आपने पढ़ा अनुपातिक राशियां यूनिटलेस राशि होती है, जैसे जितनी भी अनुपातिक राशियां हैं, जितने भी परसेंटेज हैं, सब क्या है, रेशियो है, क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं होता है, सही है। इसका सापेक्षिक मान होता है किसी के सापेक्ष, जैसे इंग्लिश में पढ़ते होंगे कि प्रीपोजिशन का अपना कोई अर्थ नहीं होता है जब तक वो किसी के साथ ना लगे। रीजनिंग में क्वेश्चन आता है, दिया रहेगा, कहेगा कितने अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं,
अर्थपूर्ण शब्द में प्रीपोजिशन को गिना नहीं जाता है, क्योंकि प्रीपोजिशन का अपना कोई अर्थ, तरह से रेशियो का अपना कोई अर्थ नहीं होता जब तक वो किसी के साथ न लगे। यानी रिलेशन का अपना कोई अर्थ नहीं होगा जब तक कोई नाम ना आ जाए, है ना। बोल रहे हैं पापा, और भाई पापा तो किसका पापा, बोले उलेगा तब ना, जैसे चिल्ला रहा है पापा पापा, केकर पापा को बुला रहा है, हाँ या ना। तो किसी ना कोई नाम रहेगा तब ना भाई। मैंने कहा आधा, तो बोलिए क्या आधा आधा चिल्ला रहे हो, आधा रोटी चाहिए, आधा संपत्ति चाहिए, आधा पैसा चाहिए, है ना, आधा लाठी मार चाहिए, क्या चाहिए, कुछ बोलेगा तब ना भाई। मैंने कहा 20%। आप बोलिएगा किसका 20%, कल पैसे पाए थे उसका 20%, फलाना वहीं से बेईमानी करके लाए थे उसका 20%, किसका 20%, आपकी फीस है उसका 20% है, कल कपड़े पे खर्च किए थे उसका 20%, किसका 20% की बात कर रहे हैं। यानी इसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है। जितनी भी अनुपातिक राशियां है यूनिट लेस होती है, इसलिए इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता। जब न तब किसी के साथ लगेगा तब अर्थ होता है, और जब किसी के साथ लगेगा तो उसके पहले का लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, अब जिसमें का लगा रहेगा वो हर और दूसरा अंश, जिसमें का लगा रहेगा वो हर और दूसरा अंश। टर्म में ही न पढ़े थे। अगला पढ़े थे अनुपात के प्रत्येक पद को अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी संख्या से, अब नहीं याद है तो क्या नहीं गुना कर रहे थे बार बार, कभी 3 से कभी 4 से करिए रहे थे, अपनी आवश्यकता अनुसार गुना कर रहे थे, भूल भी गए तब भी। कोई नियम थोड़ी को याद रहा तुरंत कहे करबे करबू छोड़े वाला है नहीं, हाँ या ना। तो अपने आप अभ्यस्त हो जाते हैं हम लोग। कोई कहेगा सड़क के दाएं साइड चलना चाहिए, बोलिएगा ही कहानी शुरू, आगे बाएं साइड हमेशा चली तो तू दाएं कहे चले कहे। का मतलब है कि हम लोग ये अभ्यस्त हैं कि सड़क के बाएं किनारा हमेशा चलते हैं, ना भी कुछ समझ में आता है तो चलते चलते अपने आप बाएं हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं। वही सारे रूल हैं हम लोग को पूरी लाइफ में चलनी है, जितनी को दिखा रहे हैं आपकी रेशियो। तो अगला आपने कहा अनुपात के प्रत्येक पद को किसी भी संख्या से गुना कर सकते। उसके बाद आपने कहा कि जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में हो, फ्रैक्शन के रूप में हो, तो तुरंत उसके हर कैल्शियम से गुना करके बोलेंगे, अन्यथा 100 रुपया जुर्माना लगेगा। ओके, जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में बोलेंगे तो आपको जुर्माना लगेगा। भिन्न के रूप में बोलना नहीं है, उसके हर कैल्शियम से गुना करके वो क्लियर हो गया। अगला आपने छठा पढ़ा था, जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने के लिए कोएफिशिएंट को उलट देते। क्लियर हो गया, पक्का भाई। आगे बढ़ाएं, ठीक है। दो या दो से अधिक अनुपातों का संयोजन, दो या दो से अधिक अनुपातों का दो या दो से अधिक अनुपातों का संयोजन, दो या दो से अधिक अनुपातों का संयोजन मतलब मिलाना। जैसे राहुल का वो भाई है, अब भाई के वो भतीजा है, रिलेशन तीनों में होगा कि नहीं होगा, लेकिन क्या कहेंगे वो भी जानना अब जरूरी है। वो भाई बोल रहे फलना उसका चाचा बोल रहे, तो उसका क्या लगेगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना जी। वही रिलेशन यहाँ भी चलता है, सीख। कहीं लिखा हुआ है ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर लिखा हुआ था अनुपात से पूछा गया एबीसी, क्या रिलेशन था ए का बी से और बी का सी, तो रिलेशन एबीसी में होगा। ध्यान दीजिए, ए का संबंध बी से और बी का संबंध सी, एबीसी रिलेटिव होगा। लेकिन कोई कहे ए का संबंध बी से और डी का संबंध ई से, तो चारों रिलेटिव होगा नहीं। रिलेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई ना कोई एक मेंबर दोनों में होना चाहिए, हाँ या ना। हमारा रिलेशन आपसे, आपका रिलेशन अगले से, तब ना तीनों रिलेटिव होंगे। और हम दोनों रिलेटिव, वो दोनों रिलेटिव, तो चारों होंगे रिलेटिव। क्या नहीं, रिलेटिव होने के लिए कोई ना कोई एक क्या होना चाहिए, कौन। अब सीख, दोनों में कॉमन कौन है,
रिलेशन निकलेगा, हाँ है ना। अब बी जो था ना, ए को बोल था कि हम बहुत बड़ा डॉक्टर है। बी ए को बोला था, हम अपना परिचय दिया था कि हम डॉक्टर है। अब बी को परिचय क्या दिया था कि हम बहुत बड़ा प्रोफेसर है। सी कह दिया था सी को कुछ अपना परिचय प्रोफेसर। आई क्या कह दिया था। अब ये भी तंग कर रहा था बी को कि सी को मिला, सी भी कह रहा था बी को कि हमको ए से मिला, तू जानते हो। अब बी मिलने नहीं दे रहा था, क्यों? क्योंकि अपना परिचय यहाँ कुछ और दिया था, यहाँ कुछ, तो अपना परिचय अलग अलग दे दिया, इसलिए मिलने नहीं देगा। क्योंकि यहाँ भी कुछ और है, यहाँ भी कभी मिलने नहीं देगा। मिलने कब देगा? जब दोनों जगह भी अपना परिचय बदल करके बोल देगा सही, हाँ या ना। तो बी ने कहा कि दोनों जगह परिचय अपना सेम दो यार, तभी काम चलेगा, नहीं तो सी ये माथा फोड़ देगा। अब बी अपनी परिचय सेम करने के लिए, मेरे पास एक ही अधिकार मिला है किसी भी संख्या से गुना करने का, हाँ या ना। तो अब सोचिए कि 6 और 4 से कटने वाली राशि 12 लाने के लिए इसको कैसे गुना, 12 लाने के लिए इसको क्या आप ऐसा कर सकते हैं ना गुना। अब देखिए बी अपना परिचय 12, यहां भी अब तो रिलेटिव हो गया। ए का मान जल्दी बोलिए कितना हो गया? ए का मान 9, बी का मान 80 का मान। क्या आप लोग को रिलेशन निकालने आ गया? तो रिलेशन निकालने के लिए क्या सीखे? कोई ना कोई कॉमन रहेगा, जो कॉमन रहेगा दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम कर लेंगे काम, हाँ या ना। अब सीखिएगा सेम करने में जल्दीबाजी कर, इतना टाइम हमारे पास है नहीं, तो जल्दीबाजी क्या करना सीख। दोनों में कौन कॉमन है? बी नीचे कितना है, ऊपर में 6 से गुना कर दो, चौथिया 6 चौ। अब सी मिलेगा नीचे, ऊपर वाले बी से गुना, 4 पचे, अब कटता है तो काट दे, 9 12, यही ना आंसर आया था। तो आपको क्या करना, ऊपर वाला लिखना है तो नीचे वाले से गुना, नीचे वाले लिखना है तो फिर से सीखिए। ए बी सी का रेशियो 5, बी डी एफ का रेशियो ए। अब मुझे ए बी सी डी ई दोनों में कोई ना कोई कॉमन होगा, जल्दी देखो कौन है। तो नीचे में भी कितना है, नीचे में भी पर 6 से गुना, 6 पचे, 6 चौ, चौथिया, ए बी सी निकल गया। डी ई एफ कहाँ मिलेगा? तो ऊपर वाले बी से गुना, ऊपर में भी तो 4 से गुना, 4 पचे, 4 चौ, 4 तिया, अब कटता है तो सर हो जाएगा। नीचे वाले को ऊपर से गुना, ऊपर वाले को, क्लियर हुआ। फिर से ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 4, ए अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 2, ए बी दोनों में कॉमन कौन? तो नीचे में ये कितना, तो 3 से गुना, 3 पचे, 3 चौ, 80 मिलेगा नीचे, तो ऊपर वाले ए से गुना, ऊपर में तो 5 दूनी, तो नीचे वाले को ऊपर से गुना, ऊपर वाले को फिर से। दोनों में कॉमन कौन? नीचे में सी कितना, तो 5 से गुना, पचे, 5 चौ, पचे 25, 5 24। बोलिए दूर दूर काहे लिखे, ऊपर में कौन था, ए और सी न लिखाया, सी कहाँ मिलेगा, ऊपर वाले सी से गुना, ऊपर में सी, 4 तिया,
तो नीचे वाले को ऊपर से गुना ऊपर वाले को। क्या आपको ये समझ में आया? चलिए एक दो को पहले बना ले। ए और बी का रेशियो जल्दी बोलिए। अब बी और सी का रेशियो और ए बी सी का रेशियो मुझे चाहिए, कलम मत लगाना। दोनों में कॉमन कौन है? तो यहाँ बी कितना है? तो 4 से गुना, 4 दूनी 4 दिया, ए बी मिल गया। बी इसमें न मिलेगा, इसका बी से गुना, बी में कितना? तो 3 बचे। क्या आप लोग जल्दी से बोल सकते? इसका वाला बी को उससे गुना, इसके वाले बी को इससे। क्या ए बी सी का रेशियो 8 12 15 समझ में आया? बोलते नहीं। अभी दो ही को कंबाइन करने के तरीके सिखाए। देखिए 3 को है, अभी रुक जाइएगा। एक्स वाई का रेशियो और जेड वाई का रेशियो। अब मुझे निकालना क्या है? पहले दोनों में कॉमन कौन है? यहाँ बाई, जल्दी बोली। तो 16 से गुना, था 16 गुने 12 112। एक्स हो गया। जेड किस में मिलेगा? इसमें ना। तो इसका 22 से गुना, इसका 22 कितना है? 5। जल्दी बोली। 105। है ना? से कट रहा है 64 बार बेटी, कट रहा है 64 अनुपात। फिर से समझिए, हड़बड़ा के नहीं। रेशियो किसका चाहिए? एक्स और एक्स इसमें मिलेगा, एक्स इसमें मिलेगा, तो उसका वाला 22 से गुना। दोनों में कॉमन कौन है? इसका वाला 22। जल्दी बोलिए। तो 16 से गुना, 16 गुने 12 लिख देते हैं, दिक्कत है तो। हाँ या ना? जेड इसमें मिलेगा, इसका वाला 22 से गुना, 5 से गुना करिए, जल्दी बोलिए। 105। काटने आ जाएगा। हेलो। अब ध्यान दीजिए, 3 से काटिए, 3 सतह, 3 से काटिए, 3 चौ 64 अनुपात। समझ में आ रहा है? खाली ऐसी नहीं बोली। नहीं समझ में आ रहा है तो तरीके और भी मेरे पास हो। किसका रेशियो निकालना है? ए सी का। दोनों में कॉमन कौन है? इसमें बी कितना? तो 3 दिया, इसमें बी कितना? तो 2 दूनी 9 अनुपात। समझे? इसका वाला लिखना है तो उसका बी से गुना, उसका वाला बी लिखना है तो। सही है? लिखने आ रहा है? ये तो बराबर करने वाला हो। 4 6 5 से कटने वाली राशि, 4 6 5 से कटने वाली राशि 60। 60 लाने के लिए, 60 लाने के लिए, 60 लाने के लिए 15 10 12 होगा ना कहीं? पढ़ा हुआ है? बनेगा। अब 2 से ज्यादा वाले को, है ना? अभी आसान आसान चीजें सिखा रहे हैं, अभी कुछ भी टेंशन नहीं ले। ए बी का रेशियो दिया हुआ था, ए और बी का रेशियो दिया हुआ था 2 अनुपात 3। बी सी का रेशियो 4 अनुपात 5। सी और डी का रेशियो 3 अनुपात 2। डी और ई का रेशियो 3 अनुपात 4। अब हम लोगों से पूछा गया ए बी का रेशियो निकालना, बिल्कुल आसान है।
रिलेशन जब भी बढ़ेगा तो ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से, सी का संबंध डी से, कोई ना कोई तो एक कॉमन होते जाएगा ना। इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, लास्ट फर्स्ट हमेशा कॉमन रहेगा। क्या होगा? इसी तरह से श्री चले, ए का बी से, बी का सी से, सी का डी से, डी का ई से, और आगे चलता तो ई का एफ। तो जब भी ऐसा रहे तो तरीका बहुत आसानी से सिखा रहा हूं। पहला लाने के लिए सब फर्स्ट को गुना, लास्ट लाने के लिए सब, अब फर्स्ट लाने के लिए सब फर्स्ट को गुना, 3 तिया 9 चौ 36 दूनी, बोलिए जल्दी से। लास्ट लाने के लिए लास्ट से 5 तिया 15 दूनी 3 चौ, यहां तक समझ में आ गया? बीच वाला सीख। एक कितना आया? 72 लाने के लिए कैसे गुना? ये भी 36 से हुआ होगा, 36 तिया 100, बोलिए जल्दी से। आया? ए का मान कितना लाए थे? 72 कैसे लाए? ये भी 36 से गुना होगा, क्योंकि रेशियो के प्रत्येक पद को समान संख्या से गुना करते। बी कितना आ गया? 108 लाने के लिए इसको 27 से गुना, तो भी 27 से गुना करिए, कितना? तो 35। अब सी आ गया, 135 लाने के लिए 45 से गुना, अब 45 दूनी 90 लाने के लिए 30 से गुना, तो 30 चौ 20 से आल है। यानी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो तरीका ही कहना है कि इससे भाग दो और इससे गुना। 72 में 2 से भाग दो, 36 दिया 108, 108 में 4 से भाग दो, 27 बचे 135, 135 में 3 से भाग दो, 45 दूनी 90, 90 में 3 से भाग दो, 30 चौ 20। क्या आपको लिखने आ गया? पक्का? एक आगो पहले सीख लेते हैं। ए बी दिया है, बी सी दिया है, सी डी दिया हुआ है, तो ए और डी निकालने के लिए फर्स्ट अनुपात लास्ट। ए और डी निकालने के लिए बिना सोचे समझे जल्दी बोलिए, फर्स्ट और, अब फर्स्ट को गुना करिए, 3 दूने 6 का है। डी लाने के लिए जल्दी बोलिए, 4 तिया 12 दूने, पक्का समझ में आ गया? आगे बढ़ने के लिए 3 से भाग दो, 4 दूनी 8, 8 में 2 से भाग दीजिए, 4 तिया, आगे 12 में 1 से भाग दिए, 12 दूनी 24 साल है। बोलते नहीं आप लोग, पहला से भाग दूसरा से गुना, पहला से भाग दूसरा से गुना, आगे बढ़ जाएंगे। अब कटता है तो कैसे कट रहा है? 3 4 6 12, ऑप्शन में कोई है आया? क्या आप लोग को ABCD का रेशियो निकालने आ गया? चलिए कागो और खोजते हैं, कहीं मिल जाए तो बता दें। ABCD, तो ABC निकालना है। सी ए निकालने के लिए सब फर्स्ट को गुना, 1 तिया 3 बचे, 15 हो गया, 15 में 1 से भाग दो, 15 दूनी 30 में 3 से भाग दो, 10 चौ 40 में 5 से भाग दो, 8 छक। क्या आप लोग लास्ट वाले को गुना करिएगा तो 48 ही आएगा, देखिए, तो 8 छक है। अब कटता है तो काट लीजिएगा, बाद में 3 से कट रहा है लगता है, नहीं कट रहा है। रेशियो किसका पूछ रहा है? अभी प्लस, तो डी प्लस सी तो हो गया 88, डी प्लस ए हो गया, यानी 88 अनुपात 45। आप लोग को आंसर देने आया 4% के, 2 या 2 से अधिक रेशियो को कंबाइन करने आ गया। यहां जल्दी से बोलिए, ए और बी का रेशियो 5 अनुपात। आगे ए और सी का रेशियो, दोनों में कौन कॉमन है विद्यार्थी जी?
तो नीचे में ये कितना, तो 2 से गुना, 2 पचे 10, 2 चौ, ऊपर में ये कितना, 5 दिया, 8 10 8 15 लिखे, समझ में आया। रेशियो किसका पूछ रहा, 8:5 सी ना, बनाने आया, पक्का नहीं बोलना, ठीक गए, पढ़े, समझ में आ रहा है आप लोग को, दर्द नहीं ना। अब एक छोटा सा चीज, ज्यादा नहीं बताता हूँ, छोटा छोटा डर के भी बताता हूँ कितना आपको 2 3 BC का रेशियो, 4 5 C का रेशियो, डी का रेशियो। अगर मुझसे पूछ दिया ए अनुपात ई, अनुपात ई का मतलब फर्स्ट अनुपात, तो फर्स्ट निकालने के लिए सब फर्स्ट को गुना, लास्ट निकालने के लिए गुना करिए। 4 दूनी 8 या 24 पचे, 4 दूनी 8 या 24 पचे 20 से ना, 5 या 15 दूनी ये भी 120, यानी कट के आ जाएगा 1:। अब इस तर्क पे आप किसी भी दो का पूछ सकते हैं, ए और ई का नहीं बल्कि किसी भी, बोलिए। बी और डी का मतलब बी से शुरू होना चाहिए, डी से खत्म, तो बी से यहाँ शुरू और डी से यहाँ खत्म, इतना को देखिए, डी से शुरू और डी से खत्म। रेशियो हो गया 4 तिया 5 दूनी 12 और 10, यानी कट के आ जाएगा 6:5। और किसी, ए से शुरू और डी से लास्ट, ए से शुरू और डी से लास्ट मिल रहा है, देखिए ए से शुरू और डी से, 4 या 12 दूनी और 5 या 15 दूनी 30, 2 चौ 24 6 पचे 30, नहीं हुआ। और किसी दो का बोलिए, और ई, और अपने, और ई मतलब सी से शुरू और ई से, तो सी से शुरू और ई से लास्ट हो रहा है, देखिए 5 या 4 दूनी 15:। और किसी दो का बोलिए, बन जाएगा मेरे तरफ से। टाइप 3 में हम पहुंच, कि देखिए तो क्या लिखा हुआ है, 5a बराबर 2b लिखा हुआ है, देखिए तो है 5a बराबर, ए और बी का रेशियो जल्दी बोलिए, क्लियर है। 4b बराबर 5c, तो बी और सी का रेशियो, दोनों में बी कॉमन है, यहाँ बी सेम भी है, हाँ या ना, गुना करने की जरूरत ही, यानी ए का मान हो गया 2 और सी का मान हो गया 4, कट के आ जाएगा 2:1 बनाने आएगा। पहले गलती सलती आप करेंगे, कितना क्वेश्चन है, कितना 27 47 का टाइप कितना हो गया, यहां तक बना लेंगे, पक्का ना। टाइप 1 2 समझ में आ गया था, पुराना भी आप ही की ड्यूटी है। टाइप 3 समझ में आया, फर्क हो गया, टाइप 3 पूरा बना के आइए।